हेलो गाइस, क्या हाल चाल आपके। आई होप आपकी प्रिपरेशन वगैरह स्विच की बढ़िया चल रही होगी, आपको कॉल्स वगैरह आ रहे होंगे। अगर नौकरी से कैसे कॉल्स लाना है तो मैं आप मेरा वीडियो देखो, जहाँ पे मैंने बताया आपको कि आपको नौकरी से मोर देन 40-50 कॉल्स कैसे आप अचीव कर सकते हो पर डे के बेसिस पे। तो मैंने अपने स्विच के टाइम पे मोर देन 100 इंटरव्यूज़ दिए थे, एंड उसके बेसिस पे मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे से उस इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, ताकि आपको भी उस इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस के बारे में पता चली एंड आप भी अपना इंटरव्यू को उस हिसाब से प्लान कर सके। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ नगारों के बारे में, कि नगारों में मैंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था एंड उस पर मेरे से क्या पूछा गया था, मैंने कैसे उसके आंसर्स दिए, कितने राउंड्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नगारों में बेसिकली मेरा 3 राउंड हुआ था एंड एक एचआर हुआ था। ठीक है, तो पहला राउंड था इसमें बेसिकली वो टेक्निकल 1 कहते हैं उसको, नंबर 2 टेक्निकल 2 था। उसके बाद एक मैनेजरियल राउंड था एंड देन फाइनली एचआर राउंड। तो टेक्निकल 1 में क्या हुआ था कि एक सिंपल उन्होंने दो मेरे से डीएसए प्रॉब्लम पूछा था, कि आई थिंक 30 to 45 मिनट्स का राउंड था एंड दिस वाज ऑन अ मॉडरेट साइड। जनरली आप सर्विस बेस्ड कंपनी से इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट ओके लाइक। तो मेरे से दो डीएसए के प्रॉब्लम्स पूछे गए थे इसमें। तो उसमें से एक था आपका मर्ज सॉर्ट जो होता है, जो बेसिकली दो आपको अरे दिए होते हैं एंड देन लाइक वो सॉर्टेड अरेज होते हैं एंड देन यू हैव टू क्रिएट अनदर लिस्ट जो कि कंप्लीटली सॉर्टेड हो, बिना लाइक एक थर्ड अरे क्रिएट किया है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था मेरा। तो बेसिकली मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम से मैंने इसको बना दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा था, तो ये हो गया। मैं लिंक आपको लीड कोड वाला डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक प्रॉब्लम था। एंड दूसरा प्रॉब्लम था मेरा इस पे वही एनाग्राम, ग्रुप एनाग्राम वाला। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, ग्रुप एनाग्राम। ये मोस्टली मेरे से सब बहुत सारे इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप एनाग्राम वाला क्वेश्चन। तो मेरे को एक लिस्ट दिया गया था जहाँ पे लाइक बहुत सारे 3 लेटर के वर्ड्स थे उसमें। एंड मेरे को एक रिटर्न करना था, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट, जहाँ पे हर एक लिस्ट में जो सेम टाइप के एनाग्राम्स है, जैसे BAT बैट होता है एंड TAB भी टैब होता है, दोनों दोनों एनाग्राम्स है, तो दोनों को एक लिस्ट में डालना है। ऐसा लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट करना था। दिस वाज दिस अनदर प्रॉब्लम। इसके बाद वो उन्होंने बेसिक सा पाइथन का थोड़ा बहुत मेरे से पूछा एंड सीक्वल वगैरह का पूछा, जॉइंट्स क्या होता है, ये सब मेरे से पूछा गया था इसमें। तो बस इतना ही था इसका पहला राउंड में। एंड इंटरव्यू वाज गुड। मैं आई थिंक सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को इसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। एंड एज एक्सपेक्टेड मेरे को उसी दिन कॉल आ गया था कि आपका ये राउंड क्लियर हो गया है एंड यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो मेरे से टाइम पूछा गया था, तो मैंने अगले दिन का ही उनको टाइम दे दिया था कि यार मैं अगले दिन अवेलेबल हूँ। तो अगले दिन भी आई थिंक टेक्निकल राउंड 2 था ये, तो ये भी 30 मिनट्स का राउंड था। इसमें मेरे से कोई डीएसए का प्रॉब्लम नहीं पूछा गया था, मेरे से बस पाइथन एंड फर्स्ट एपीआई पे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया। बट ये क्वेश्चंस पे क्या था, वही बेसिक क्वेश्चन। मैं एक काम करूंगा, एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड। यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर दूंगा जो बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है। एंड ये सेम क्वेश्चन ही आपको हर इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। वो सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर करके घुमा घुमा के लोग पूछते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से आपको बना दूंगा। एंड उसके बाद फर्स्ट एपीआई पे पूछा गया था, कि फर्स्ट एपीआई पे मेरे को एक्चुअली एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए बोला था उन्होंने। तो बहुत इजीली मैंने वो कर दिया था फॉर्म क्रिएट। बेसिकली HTML मैंने यूआई फ्रंट एंड बनाया था एंड देन मैंने उसका बैक एंड फर्स्ट एपीआई में लिखा था, तो इससे भी वो वाला चीज़ भी सॉल्व हो गया। एंड फर्स्ट एपीआई पे पाइडेंटिक क्या होता है, बेस मॉडल क्या होता है, उसका ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, ऑथराइजेशन कैसे करते हैं, LDAP से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया कि हम लोग कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। तो ये सब थे। एंड उसके बाद ये राउंड भी मेरा अच्छा चला गया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। एंड अगेन इमीडिएटली आफ्टर दैट राउंड मेरे को कॉल आ गया एचआर से कि आपका ये राउंड भी क्लियर हो गया है, तो आप नेक्स्ट राउंड का टाइम बता दो करके। तो फिर अगेन मैंने नेक्स्ट डे का ही उनको दे दिया स्लॉट। तो नेक्स्ट डे मेरा मैनेजरियल राउंड था। तो मैनेजरियल राउंड में उन्होंने एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट पे काफ़ी मेरे को ग्रिल किया था, मेरा प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी पूछा था उन्होंने, बहुत ही घुस घुस के, कि ये आपने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया, इस पे क्या करना चाहिए। एंड वो पैनल जो थे वो काफ़ी ही नॉलेजेबल थे। उन्होंने मेरे को बहुत सारे सजेशंस भी दिए कि आप ये चीज़ को ऐसे कर सकते हो, उसको ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड इट वाज वेरी इंटरेक्टिव था, एक्चुअली इट वाज अ बाई डायरेक्शनल काइंड ऑफ राउंड एंड आई रियली एंजॉयड इट राउंड। मतलब उन्होंने मेरे को काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए जो कि मेरे को भी मैंने सोचा नहीं था, एंड मैंने इसको आगे के इंटरव्यूज में यूज़ भी किया था उन सब चीज़ों को। तो ये मैनेजरियल राउंड था एंड इट वाज मतलब सही गया था, मेरे को लगा सही गया। एंड अगेन लाइक मेरे को 2 दिन के बाद मेरे को कॉल आ गया कि आपके तीनों राउंड्स क्लियर हो गए एंड यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस रोल। तो उसके बाद एचआर राउंड होगा, उन्होंने बताया था, जहाँ पे मोस्टली सैलरी डिस्कशन वगैरह था। तो उसके बाद मेरे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया था उन्होंने, मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड कर दिया उसमें। एंड फिर सैलरी डिस्कशन में वही करंट सैलरी कितनी है, मेरे पास क्या क्या ऑफर्स है, ये सब पूछा। एंड फाइनली एक नंबर जो मैंने बोला था उसके आसपास का ऑफर उन्होंने रिलीज कर दिया। तो इतना ही था।
अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना हो तो लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड आपको अगर कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए, जैसे कि मेरे पास्ट में मेरे को जेंगो से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने बोला है, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। एंड पाइथन पे भी मैं बना दूंगा एक। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो दैट्स इट। जय हिंद।